हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आज का जो नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब सस्पेंशन क्या होता है बच्चों? सस्पेंशन पढ़ने से पहले हम एक बार जो है मैटर के जो टाइप था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जो मैटर है यानी कि पदार्थ है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारे शुद्ध पदार्थ और एक होता है हमारे मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में होते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बच्चों, अब हम बात करते हैं मिश्रण की। तो ये जो मिश्रण होते हैं ये दो तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी, यानी कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब होमोजेनस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अच्छे से घुले हुए होते हैं, वो हो गए हमारे होमोजेनस मिक्सचर। वहीं दूसरी तरफ होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, जहां पर जो हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आपस में अच्छे से नहीं मिले हुए। ठीक, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे दो टाइप के, एक होते हैं सस्पेंशन और एक होते हैं कोलॉइडल। ठीक, तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। हमने क्या कहा कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो होते हैं दो तरह के, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब होमोजेनस तो हमने पढ़ लिया कि क्या होते हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। अब हेट्रोजेनस में होते हैं दो तरह के, एक होते हैं हमारे सस्पेंशन और एक होते हैं हमारे कोलॉइडल। ठीक, सस्पेंशन और एक होते हैं हमारे कोलॉइड्स। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जैसे इस टेबल में हमने बनाया है। तो यहाँ पर एक टेबल आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है हमेशा। सस्पेंशन पूछा जाए, कोलॉइड पूछा जाए, ट्रू सॉल्यूशन पूछा जाए, तो दो तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन क्या है? जैसे कि हमने कहा एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसको हम जिसके पार्टिकल्स को अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसे फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अगर इनको जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सेटल, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे हम कहें कि मिट्टी और एक बीकर है, उसमें हमने लिया मिट्टी और जल का मिश्रण लिया, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जब हम इसको हिलाते तो मिट्टी ऊपर आ जाती है और पूरे जो मिक्सचर है उसमें घुलने लगती है ना, पूरे मिक्सचर में फैल जाती है चारों तरफ, घुलने नहीं लगती, फैल जाती है चारों तरफ। ठीक, लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें, स्टिर ना करें, थोड़ा देर बाद देखें, 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद देखें, तो हमें क्या दिखेगा कि जो मिट्टी है उसके पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ बैठे हुए होंगे, यानी कि नीचे की तरफ सेटल हुए होंगे उसके पार्टिकल्स। ठीक, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, ये क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि अस्थाई है। जिसके पार्टिकल्स नीचे नहीं आते उन्हें क्या कहा जाता है, वो स्टेबल होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं। जबकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल, यानी कि अस्थायी होते हैं। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लाइट की बीम है उसको स्कैटर करते हैं, यानी कि लाइट को चारों तरफ फैलाते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ से एक लाइट की बीम आ रही है ना, एक लाइट आ रही है। अब ये लाइट, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स में लाइट क्या होगी, टकराएगी। ठीक है, तो लाइट क्या होगी, पूरे ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, स्कैटर करेगी। ठीक है, तो लाइट को क्या करता है, ये स्कैटर करता है। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो टिंडल इफेक्ट भी हम बच्चे पढ़ेंगे। तो पहले आपको जान लेना है सस्पेंशन के बारे में। ठीक, इतनी बात हो गई। अगर हम किसी नमक और जल का सॉल्यूशन लेते हैं, नमक और जल का हमने एक सॉल्यूशन लिया या मिक्सचर लिया, और साथ में रेत और जल का लिया, ठीक,
अब लाइट अगर हम यहाँ से पास कराते हैं तो नमक और जल से सीधा लाइट ऐसे जाती है, ठीक है, यानी कि लाइट जो है यहाँ पर स्कैटर नहीं होती, फैलती नहीं है, लाइट क्या करती है यहाँ से सीधे को जा रही है, सिंपल। अब हम देख रहे हैं कि रेत और जल वाला जो मिश्रण है, इसमें अगर हम लाइट डालते हैं तो लाइट इस तरीके से चारों तरफ क्या हो जाती है, पार्टिकल्स में आपस में टकरा करके क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है लाइट, ठीक है, बिखर जाती है, ठीक। तो यही क्या है हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है हमारा या मिक्सचर है जो, तो सस्पेंशन में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं बच्चों, ठीक। चलिए, तो इसके ये 4-5 पॉइंट है जो आपको नोट कर लेने हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन, हमने लास्ट लेक्चर में कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में भी बात की थी, थोड़ा सा समझा था। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हमारे हेटेरोजेनस मिक्सचर हैं, इनके पार्टिकल्स भी स्मॉल होते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, ठीक। अब इनके पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन नहीं होते, जब हम इनको छेड़छाड़ ना करें या इसमें कोई स्टेरर की मदद यूज ना करें, तो इनके जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ सेटल नहीं होते, जिस वजह से ये क्या कहलाते हैं, हमारे स्टेबल होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं। इसको जो है मिक्स फिल्ट्रेशन की टेक्निक द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुण होते हैं, वो थोड़ा बहुत होमोजेनस मिक्सचर से मिलते हैं, कुछ कुछ आप देख पा रहे होंगे, ठीक। फिर कोलाइडल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट इट्स पाथ विजिबल। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसके पार्टिकल्स भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते, ठीक। जैसे होमोजेनस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स उतने छोटे नहीं होते, जिस वजह से यहाँ पर भी लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है, ठीक। अगर हम मिल्क और वाटर का कोई सॉल्यूशन लेते हैं, दूध है और पानी में हमने क्या डाला है, दूध डाला है, तो उसका क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक। वैसे जो लिक्विड और लिक्विड जब मिलते हैं तो एक इमल्शन बनाते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। चलो, तो इस तरीके से अगर हमने क्या लिया है, एक वाटर प्लस मिल्क यानी कि दूध का हमने सॉल्यूशन लिया है एक, ठीक है, एक मिक्सचर लिया है, तो यहाँ पर जब हम लाइट डालते हैं तो वो लाइट भी क्या होती है, चारों तरफ क्या होती है, स्कैटर होती है, यानी कि पूरी लाइट क्या होती है, यहाँ पर फैल जाती है, बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है, ठीक। तो ये भी क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है, ठीक। चलो एक बार इसको भी आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइड। तो हमने पढ़ा कि कंपोनेंट कोलॉइड जो होते हैं उनके दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि होमोजेनस मिक्सचर्स होता है उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पर भी हमें उसी से रिलेट करके पढ़ना है। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, जहां पर सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट होते हैं, और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम, जहां पर जिसे हम सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ते थे, वैसे यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक। चलो, अब ये था, अब लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, एक बार देख लेते हैं कि जब लिक्विड हमारा डिस्पर्स्ड फेस हो, यानी कि सॉल्यूट की तरह हो, यानी कि कम क्वांटिटी में हो, क्या हो, कम क्वांटिटी में हो, ठीक है। तो जब सॉलिड हमारा सॉरी डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम में गैस हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा एरोसॉल बनेगा, ठीक। जैसे क्लाउड है, फॉग है, मिस्ट है। अगर सॉलिड जो है वो डिस्पर्स्ड फेस है, गैस क्या है हमारा, डिस्पर्सिंग मीडियम है, तो भी एरोसॉल इसे कहेंगे, जैसे स्मोक है, ऑटोमोबाइल्स है, एग्जॉस्ट है, ठीक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। अब अगला हमारा गैस अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम है, तो क्या बनता है, फोम बनता है, जिसे हम शेविंग क्रीम यूज करते हैं ना, शेविंग क्रीम, तो दिखता है उसमें गैस टाइप की रहती है, ठीक। चलो, और लिक्विड अगर मिले हैं उसे क्या कहा जाता है, इमल्शन कहा जाता है, जैसे मिल्क है, वाटर और मिल्क मिलके इमल्शन बनाते हैं। फेस क्रीम है, तो फेस क्रीम भी क्या, जो हम अपने चेहरे पर लगाते हैं क्रीम्स, वो भी क्या है, एक इमल्सन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है इससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये जो टेबल है, आगे हम पूरी टेबल देखेंगे पहले, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला, डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और ये जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मड है। अब अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस है गैस और डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड,
तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। देखो फोम दो दो केसेस में बन रहा है, जब डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, और यहाँ पर बन रहा है जब गैस है और लिक्विड है तो भी फोम बन रहा है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे फोम रबर है, स्पंज है, प्यूमिस है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है हमारा, सॉलिड है, तब क्या बनता है, जेल बनता है। डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, सॉलिड है, जैसे जेली है, चीज है, बटर है। चलो, तो सॉलिड और सॉलिड मिलकर के क्या बना रहे हैं, सॉलिड सॉल्ट, जैसे कलर्ड जेमस्टोन है, मिल्की ग्लास है। ठीक, तो ये थी हमारी, इस टेबल को तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है, और आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो, तो टेबल आप नोट कर लो, और टेबल आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो कुछ सेपरेशन की टेक्निक्स हैं यहाँ पर। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जब कंपोनेंट को दो या दो से अधिक कंपोनेंट अगर हैं तो उनको सेपरेट कैसे किया जाएगा, पृथक कैसे किया जाएगा, तो उसकी यहाँ पर कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं सेपरेशन के, इनको हम पढ़ेंगे। सेंट्रिफिकेशन है, सेपरेटिंग फनल है, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी और क्रिस्टलाइजेशन। तो ये टर्म्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, एक एक करके इन टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, ताकि आप सारे ही सेपरेटिंग जो टर्म्स हैं इनको अच्छे से समझ पाएं, जितनी भी ये टेक्निक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। उससे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि, तो हम कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, यानी कि लाइट का बिखरना, लाइट क्या हो रही है, इधर उधर स्कैटर हो रही है, बिखर रही है या फैल रही है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई अंधेरा कमरा है, डार्क रूम है, और उसमें क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो हमें दिखता है ना सूर्य का प्रकाश। अगर किसी भी कोई डार्क कमरा है, बंद कमरा है, पूरा डार्क रूम है, ठीक है, तो वहां पर अगर सनलाइट आती है तो पूरे कैसे रूम में फैल जाती है। ठीक, स्पेशली तब जब वहां पर डस्ट पार्टिकल्स हो, है ना, डस्ट के पार्टिकल्स होंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से वो दिखती है। ठीक, तो ये भी एग्जांपल है किसका, टिंडल इफेक्ट का। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। चलिए, तो एक बार यहाँ पर हम रीड करके कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। The Tyndall effect is the phenomena in which the particles in a colloid scatter the beam of light that are directed at them. क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं लाइट की बीम को। ठीक, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इसको हम देख सकते हैं जब सनलाइट इस तरीके से पास होती है कैनोपी में, फॉरेस्ट में। ठीक, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या होता है, जो मिस्ट होती है या कोहरा हम जिसे कह सकते हैं, कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, उनमें क्या होता है, वाटर की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, विच एक्ट एज अ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं, ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ठीक है, जो पार्टिकल्स की तरह एक्ट करती हैं कोलॉइड के एयर में। ठीक है, जिस वजह से जो है यहाँ पर टिंडल इफेक्ट होता है, और लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है। सिंपल सी बात है, टिंडल इफेक्ट के कई एग्जांपल अभी हम देखते आ रहे हैं, सस्पेंशन में, कोलॉइड में हमने इसके एग्जांपल देखे। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलॉइड में ही नहीं, सस्पेंशन में भी होता है, या सिर्फ सस्पेंशन में ही नहीं, कोलॉइड में भी होता है। चलो, तो यहाँ पर ली हमने एक फ्लैश लाइट। ठीक, अब यहाँ पर लिया हमने एक सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिया एक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, कि यहाँ से तो लाइट जा रही है, थोड़ा बहुत स्कैटर हो रही है, यहाँ पर देखो इतनी ज्यादा लाइट है, क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। यही क्या है हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। या हम इसको एक और तरह से समझ सकते हैं। अब हमने लिया यहाँ पर एक बीकर, दूसरा बीकर, और ये रहा तीसरा बीकर। ठीक, तीसरे बीकर में है रेत और जल का मिक्सचर। ठीक है, रेत और जल का। यहाँ पर है मिल्क और वाटर का, यहाँ पर क्या है, मिल्क प्लस वाटर। यहाँ पर क्या है, रेत यानी कि सैंड प्लस वाटर, और यहाँ पर है सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि यहाँ पे नमक और पानी का एक विलयन है, यहाँ पर मिल्क यानी कि दूध और जल का एक मिश्रण है, यहाँ पर भी रेत और जल का एक मिश्रण है। ठीक, सिंपल।
चलो, तो यहाँ पर अगर हमारी कोई क्या है, फ्लैश लाइट है, ठीक है, क्या है, कोई फ्लैश लाइट है, और यहाँ से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है इस फ्लैश लाइट से, क्या आ रही है, रोशनी आ रही है। ठीक, अब ये रोशनी बच्चों इसमें ऐसे ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये स्कैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर किस तरीके से जाएगी, आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर ये जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर ये होने लगेगी स्कैटर, थोड़ा बहुत क्या होने लगेगी, स्कैटर होने लगेगी। ठीक, क्योंकि ये क्या है, हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, सॉरी कोलाइड है, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटर, सॉरी लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और ज्यादा क्या हो गए पार्टिकल्स, लाइट क्या करेगी, पूरे उसमें स्कैटर होगी और ज्यादा यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। यानी कि यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो लाइट की बीम आ रही है, पहले उसमें ए में अगर हम बात करें ए की, तो ए में ये बिल्कुल भी क्या नहीं हो रहा, ए में तो ये बिल्कुल भी स्कैटर नहीं हो रही, ए में क्या रही, सीधा बीम जा रही है। ठीक, बी में देखो कितना स्कैटरिंग हो रही है, और सी में भी बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है। यानी कि सस्पेंशन और कोलॉइड में, सस्पेंशन और कोलॉइड जो मिक्सचर है, जो हमारे हेटेरोजेनस मिक्सचर्स हैं, इनमें टिंडल इफेक्ट देखा जाता है, जबकि जो हमारे होमोजेनस मिक्सचर्स हैं उनमें टिंडल इफेक्ट देखा नहीं जाता। ठीक, अब आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो सेपरेशन के जो टेक्निक्स हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लेजर लाइट की मदद से भी कर सकते हैं। हमें क्या लेना है, 3 अलग अलग सॉल्यूशन लेना है, एक ट्रू सॉल्यूशन लेना है, एक कोलॉइडल और एक सस्पेंशन लेना है। ठीक, इसी प्रकार से फिर हमें लेजर लाइट डालनी है। तो लेजर की लाइट जब हम डालते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उसमें तो लाइट सीधा जाएगी, है ना, कोई भी लाइट स्कैटर नहीं होगी। लेकिन सस्पेंशन और कोलॉइड में लाइट जो है स्कैटर होगी, पूरा लेजर लाइट की जो बीम होती है वो हमें नहीं दिखेगी, पूरी फैली हुई वो दिखेगी हमें। ठीक, चलिए, तो ये बात थी टिंडल इफेक्ट की। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly। जब इसको रैपिडली स्पन किया जाता है तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, वो कहाँ आ जाते हैं, बॉटम में आ जाते हैं। ठीक, नीचे यानी कि नीचे आ जाते हैं। एंड जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर की तरफ रहते हैं, स्टे एट द टॉप, वो कहाँ रहते हैं, टॉप में रहते हैं। ठीक, चलिए, एप्लीकेशन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में इसका उपयोग किया जाता है, ये है इसका पहला एप्लीकेशन। दूसरे एप्लीकेशन की बात करें, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम से बटर अलग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो घरों में हमने देखा होगा जब हम मक्खन बनाते हैं, है ना, तो लिक्विड तो नीचे रहता है, वो जो मक्खन बन जाता है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर की तरफ तैरता है। यानी कि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, इसीलिए वो ऊपर को तैर रहा है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि बॉटम में है। ठीक, सिंपल। यूज इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट। ठीक है, यानी कि जो गीले कपड़े हैं या जो गीले जो भी हैं उनमें से वाटर को स्क्वीज करना, निचोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक, तो इस तरीके का हमारा कंटेनर होता है, इस तरीके के इसके ये पार्टिकल्स होते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर थ्रोन टू द बॉटम, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको बॉटम में थ्रो कर दिया जाता है। यहाँ पर होता है हमारा क्लियर लिक्विड और ये करता है स्पिन। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो जो हमारे गीले कपड़े होते हैं उनसे वाटर स्क्वीज करने के लिए वॉशिंग मशीन में भी इसका एप्लीकेशन होता है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब है कि ये अप्लाई कहाँ पर होता है। ठीक है, अप्लाई कहाँ पर होता है, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन हम टेक्निक पढ़ रहे हैं, जैसे हम कहें कि फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन भी एक टेक्निक है ना, छानने की प्रक्रिया होती है, फिल्टर करते हैं हम।
ठीक। तो फिल्ट्रेशन भी एक टेक्निक है, लेकिन अगर हम कहें कि फिल्ट्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन यानी कि फिल्ट्रेशन अप्लाई कहाँ होती है, तो फिल्ट्रेशन का तो हम कई जगहों पर अप्लाई करते हैं, इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं बच्चों। ठीक, तो ये थी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। आपने देख लिया क्या होता है कि डेंसर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से अलग करते हैं। डेंसर यानी कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, लाइटर पार्टिकल यानी कि जिनकी डेंसिटी कम है। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए, और इनकी जो एप्लीकेशन है ये भी आपको नोट करना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं सेपरेटिंग फनल की तरफ। अब सेपरेटिंग फनल है क्या? द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फनल, इसका सिद्धांत क्या है? इज दैट इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड यानी कि जो दो लिक्विड ऐसे जिनको हम क्या नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। जैसे कि हम कहें ऑयल प्लस वाटर, है ना, तेल और जल का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, इमिसिबल होता है। इमिसिबल यानी कि दोनों आपस में अच्छे से नहीं मिले हुए थे। मिसिबल यानी कि जो आपस में अच्छे से मिले हुए होते हैं। ठीक, इमिसिबल जैसे कि ऑयल और वाटर है। ठीक, सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग इन देयर डेंसिटी। अगर हम बात करें इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा होता है ऑयल, सॉरी, यहाँ पर हमारा होता है वाटर, और यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, ऑयल होता है। ऑयल की लेयर इस तरीके से होती है, की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ये क्या होता है, ऊपर की तरफ रहता है। हम इन्हें कितना भी मिलाने की कोशिश करें ये मिलते नहीं है। तो सेपरेटिंग फनल इसी तरह के मिश्रण को अलग करने के लिए काम आता है। जैसे हम कहें कैरोसिन और ऑयल, ठीक है, अगर हम बात करें कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल और पानी, ठीक है, मिट्टी का तेल और पानी। मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो हमारे मस्टर्ड का ऑयल होता है वो, और पानी, तो ये भी इमिसिबल लिक्विड है। ठीक, अगर हम बात करें ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर भी क्या है, इमिसिबल लिक्विड है, ये भी आपस में नहीं मिलते। ठीक, तो इनको सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है इसको सेपरेट करने के लिए ये सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। और दूसरी चीज, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और आयरन फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि जो हमारा आयरन है, लोहा है, उसके निष्कर्षण में भी इसके ओर से कैसे हम आयरन की ओर से आयरन का निष्कर्षण करते हैं, सेपरेटिंग फनल की मदद से। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय द मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। सो मॉल्टन आयरन कहाँ रह जाती है, नीचे रह जाती है, और रिमूव कर दी जाती है जो टॉप की जो स्लैग लेयर होती है, लाइटर लेयर होती है, तो ऊपर से रिमूव कर दी जाती है, मॉल्टन आयरन नीचे नीचे बच जाता है। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल की मदद से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सेपरेट कर सकते हैं दो लिक्विड्स को, ठीक है, या किसी मिक्सचर को। चलिए बच्चों, तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, सस्पेंशन के बारे में, कोलॉइड के बारे में पढ़ा कि जब दो मिक्सचर्स, दो लिक्विड मिलते हैं, दो सॉलिड मिलते हैं, दो गैस मिलते हैं, तो क्या बनता है वो हमने अच्छे से पढ़ा। साथ ही हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा और कुछ सेपरेटिंग टेक्निक्स को पढ़ा। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।